प्यारे भाई और बहनों, आज 11 नवंबर हमारे आईएमएस धर्म समाज की रांची रीजन शाखा के एक ब्रदर अखिलेश लूकस सोरेन को फादर प्रदीप कुमार रीजनल सुपीरियर की अगुवाई में आदरणीय बिशप महाबिशप फेलिक्स चोप्पो की ओर से उपयाजक का अभिषेक प्रदान किया गया। मानव सेवा के लिए तत्पर लूकस प्रभु और लोगों की सेवा करने के लिए पूरे हृदय से आईएमएस समाज को और यीशु के पीछे चलने और सेवा करने के लिए ये उपयाजक अभिषेक प्राप्त किया। इस अवसर पर उनके माता पिता भाई बहन और रिश्तेदार आए हुए थे। समारोह अभिषेक समारोह बहुत ही सुंदर और भक्तिपूर्ण ढंग से हुआ। यहाँ पर अभिषेक के दौरान सहयोग देने वाली महिलाएं, प्रेरणा सदन को और यूथ बहुत ही सुंदर भक्तिमय रसमय गाना गाते हुए सभाओं को रिझाया और इस समारोह को बहुत सुंदर होने के लिए सहयोग दिया। मैं फादर आकाश आप लोगों को इस दौरान में हुए जो भी कार्यक्रम हुआ उनका YouTube रिकॉर्डिंग आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उसी बलिदान को दोहराने वाले हैं और इस बलिदान की हमारा भाई अखिलेश लूकस डीकन के पद को ग्रहण करेंगे, उपयाजक के पद को, जिसे पवित्र आत्मा उन्हें अभिषेक करते हुए प्रदान करेगा। तो हम परमेश्वर को इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद दें और हमारे होने वाले डीकन के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा उन पर सदा बनी रहे। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने आदेश दिया है कि तेरी कलीसिया के परिचय अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि अपने भाई बहनों की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। अपने सेवक अखिलेश लूकस को तू आज उपयाजक के पद के लिए चुन लेगा। वह प्रेरित कार्यों में सफल, परिचर्या में विनम्र और प्रार्थना में लीन रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीता राज्य करते हैं। गणना ग्रंथ
अध्याय 3 वचन संख्याएं 5 से 9। पाठ का मुख्य विषय लेवी वंशियों को बुलाकर उन्हें याजक हारून की सहायता के लिए नियुक्त करो। प्रभु ने मूसा से कहा, लेवी वंशियों को बुलाकर उन्हें याजक हारून की सहायता के लिए नियुक्त करो। वे तंबू की सेवा प्राप्त करेंगे और दर्शन कक्षा के सामने हारून तथा समस्त समुद्र का कार्यभार संभालेंगे। वे दर्शन कक्षा के सब समुद्रियों की देखभाल करेंगे और तंबू की सेवा करते हुए इस्राएलियों की कर्तव्य का पालन करेंगे। तुम इस्राएलियों की ओर से लेवियों को हारून और उसके पुत्रों की सेवा में अर्पित करोगे। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 6 वचन संख्या 1 से 7 तक। पाठ का मूल संदेश, उन्होंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 व्यक्तियों को चुना। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी तो यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध यह शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की अपेक्षा हो रही है। इसलिए बराओं ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों का चुनाव कर लीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सबों को अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तेफानुस के अतिरिक्त फिलिपुस, प्रोखोरुस, निकानोर, तिमोन, परमेनास और यहूदी धर्म में नवदीक्षित अंताक्या निवासी निकोलास को चुन लिया और उन्हें प्रेरितों के सामने उपस्थित किया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। प्रभु की वाणी। Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
प्रभु आप लोगों के साथ जीवन के अनुसार यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उनका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। प्रभु का सुसमाचार है। उपयाजक अभिषेक के उम्मीदवार ब्रदर अखिलेश लूकस सोरेन आगे बढ़े। प्रस्तुत हूँ। मान्यवर पिता, पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे इन भाई को उपयाजक का अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि अखिलेश लूकस उपयाजक पद प्राप्त करने के योग्य है? क्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूं कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम अपने इस भाई को उपयाजक के पद के लिए चुनते हैं। ईश्वर को धन्यवाद। ये भाई और बहनों, हमारे इस पुत्र अखिलेश लूकस सोरेन को उपयाजक का अभिषेक दिया जाएगा। ये आपके संबंधी मित्र हैं, आपके पुत्र हैं। थोड़ी देर के लिए हम कलीसिया में उपयाजक के पद पर विचार करें। पवित्र आत्मा की शक्ति से विभूषित होकर ये धर्माध्यक्ष और उनके पुरोहितों की सहायता करेंगे तथा नम्रता पूर्वक सबकी सेवा करेंगे। वेदी के सेवक बनकर ये सुसमाचार पढ़कर सुनाएंगे, बलिदान की सामग्री तैयार करेंगे तथा विश्वासियों को परम प्रसाद प्रदान करेंगे। धर्माध्यक्ष की आज्ञा से ये विश्वासियों तथा अविश्वासियों को प्रवचन देंगे और उन्हें धर्म सिखाएंगे। प्रार्थना सभाओं की अध्यक्षता करेंगे, बपतिस्मा प्रदान करेंगे, विवाह संस्कार में पुरोहित के सहायक बनेंगे और विवाह को आशीष देंगे। मरने वालों को दिव्य संबल प्रदान करेंगे और दफन की धर्म विधि संपन्न करेंगे। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रेरितों ने स्तेफानुस आदि 7 ईमानदार व्यक्तियों पर हाथ रखकर उन्हें उपयाजक बना दिया था। उसी अटूट परंपरा के अनुसार इन्हें अभिषेक दिया जाएगा। ये धर्माध्यक्ष तथा पल्ली पुरोहित के नाम पर परोपकार की धर्म सेवा करेंगे।
ईश्वर की सहायता से ये ऐसा आचरण करें कि सभी इन्हें ख्रिस्त के सच्चे अनुयायी जान सकें, मान सकें, जो अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने के लिए आए थे। प्रिय अखिलेश, लुकस, आप स्वेच्छा से उपयाजक का पद ग्रहण करना, उपयाजक का अभिषेक ग्रहण करना चाहते हैं, जैसे प्रेरितों ने दान सेवा के लिए योग्य व्यक्तियों को चुना था, वैसे आप भी योग्य पाए गए हैं तथा पवित्र आत्मा और प्रज्ञा से संपन्न होना चाहते हैं। आप ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाकर सेवा करने के लिए आए हैं। यही ब्रह्मचर्य प्रेमपूर्ण सेवा का प्रमाण और बल है तथा सफल प्रेरिताई का सुख। आप प्रभु यीशु ख्रिस्त के सच्चे प्रेम से प्रेरित होकर पूर्ण आत्मसमर्पण का जीवन बिताना चाहते हैं। आप ख्रिस्त से संयुक्त होंगे, ईश्वर और मनुष्य के हित के लिए स्वेच्छा से अपने आप को दे देंगे तथा ईश्वरीय जीवन को बढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे। आप विश्वास में अटल और सुदृढ़ रहेंगे तथा ईश्वर और मनुष्य के सामने अपने को पवित्र और निर्दोष प्रमाणित करें। इस तरह आप ख्रिस्त के योग्य सेवक और दिव्य संस्कारों के प्रदाता बने। सुसमाचार की प्रतिज्ञाएं न भूलें। आप इन प्रतिज्ञाओं के न केवल ग्राहक बल्कि प्रचारक भी बने। आप इन प्रतिज्ञाओं को आप ईमानदारी से ख्रिस्त के संदेश पर विश्वास करें और जो उपदेश आप देते हैं उसके अनुसार स्वयं आचरण करें। इस तरह विश्वासीगण पवित्र आत्मा से अनुप्राणित होकर ईश्वर के लिए अपने को एक सुग्राह्य तथा निष्कलन बलि चढ़ा सके तथा आप अंतिम दिन प्रभु के पास पहुंचकर यह सुन सकेंगे, शाबाश भले और विश्वसनीय सेवक, अपने स्वामी के आनंद में भाग लो। अभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा। प्रिय पुत्र, उपयाजक के अभिषेक के पहले आपको कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप मेरे हाथों के आरोपण तथा पवित्र आत्मा के प्रदान द्वारा कलीसिया की धर्म सेवा के लिए अभिषेक पाना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप ख्रिस्तीय जनता की आध्यात्मिक उन्नति के लिए पुरोहितों की सहायता के रूप में प्रेमपूर्ण नम्रता के साथ उपयाजक के कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप संत पौलुस के कथनानुसार निर्मल हृदय से विश्वास का रहस्य सुरक्षित रखना और सुसमाचार तथा कलीसिया की परंपरा के अनुसार वचन तथा कर्म से उसी विश्वास का प्रचार करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। आप ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना चाहते हैं, इसलिए क्या आप प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रति अपने पूर्ण समर्पण के चिन्ह स्वरूप स्वर्ग राज के लिए ईश्वर तथा मनुष्य की सेवा करते हुए जीवन भर यह संकल्प पूरा करेंगे? यह मेरा संकल्प है। क्या आप अपनी जीवनचर्या के अनुकूल प्रार्थना का मनोभाव सुरक्षित तथा विकसित करके इस निजा के साथ उसके तथा सारे जगत के हित के लिए ईमानदारी से कलीसिया की दैनिक प्रार्थना पूरी करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप उस ख्रिस्त का निरंतर अनुकरण करना चाहते हैं जिसके शरीर और रक्त को आप लोगों को देते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करें। क्या आप स्थानीय धर्माध्यक्ष तथा अपने धर्म समाज के अधिकारी से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ।
ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करे। संत मरियम प्रभु की मां, करो हमारे लिए प्रार्थना। संत मिखाएल प्रभु के दूत, करो हमारे लिए प्रार्थना। ईश्वर के सब दूतगण, करो हमारे लिए प्रार्थना। प्रभु के धार्मिक संधियों से, करो हमारे लिए प्रार्थना। हे संत सुसान पौलुस, करो हमारे लिए प्रार्थना। हे संत अंद्रेयास और यूहन्ना, करो हमारे लिए प्रार्थना। संत मरियम मगदलेना, करो हमारे लिए प्रार्थना। पवित्र आत्मा द्वारा पापी हम पर दया करोगे। प्रभु हमारी विनती सुन, हमारी विनती तू कृपया अपनी पवित्र कलीसिया पर शासन कर और उसे सुरक्षित रख। प्रभु हमारे विनती सुन, प्रभु हमारी विनती सुन। तू कृपया संत पिता फ्रांसिस और हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स को उनकी पवित्र बुलावट में सुरक्षित रख। तू कृपया सब जातियों को शांति और सच्चा मिलाप प्रदान कर। तू कृपया हम लोगों को अपनी पवित्र सेवा में स्थिर और सुरक्षित रख। तू कृपया इस चुने हुए को आशीर्वाद दे। तू कृपया इस चुने हुए को आशीर्वाद दे और पवित्र कर। तू कृपया इस सेवक के माता पिता का त्याग कर प्रतिफल प्रदान कर। तू कृपया इस सेवक को पवित्र करके अपने ही लिए इन्हें अर्पित करने की कृपा कर। हमारी विनती सुन।
हे प्रभु ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। हम तेरे दास को वेदी की सेवा के लिए योग्य समझकर अपने पद के अधिकार के बल पर अभिषेक प्रदान करेंगे। तू इन्हें अपनी सहायता से संभालने तथा अपनी आशीष से प्राप्त करने की कृपा कर, हमारे प्रभु क्रिस्त द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी सहायता करने की कृपा कर। तो अधिकारियों का स्रोत, वर्गों का निर्धारक तथा पदों का विधायक है। तेरा पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरा शब्द सामर्थ्य और प्रज्ञा है। उन्हीं के द्वारा तूने में कार्य रहकर सारी सृष्टि को नया जीवन प्रदान करता है और सुव्यवस्थित कर रखता है, जो अपने शास्त्र विधान के अनुसार हमें समय की आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करता है। तूने यीशु ख्रीस्त का शरीर अर्थात पवित्र कलीसिया को दिव्य वरदान से विभूषित किया है और उनके विभिन्न सदस्यों को उसके अपूर्व संगठन द्वारा एकता के सूत्र में बांधा है, जिससे कलीसिया विकसित होती रहे और तेरा आध्यात्मिक मंदिर बढ़ता जाए। तूने विश्वासियों की धर्म सेवा के लिए पुरोहिताई की 3 श्रेणियों को निर्धारित किया है। प्राचीन काल में भी तूने मंदिर की रक्षा करने के लिए लेवियों को चुन लिया और उन्हें एक चिरस्थायी आशीष की उत्तराधिकारी बना दिया। इसी तरह कलीसिया के प्रारंभ में तेरे पुत्र के प्रेरितों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से 7 ईमानदार व्यक्तियों को चुन लिया और प्रार्थना करने के बाद उन पर हाथ रखकर उन्हें धर्म सेवा का कार्यभार सौंप दिया था। उन सहायकों को पाकर प्रेरितों को प्रार्थना तथा सुसमाचार के प्रचार के लिए अधिक अवकाश मिल सका। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने इस दास पर दया दृष्टि कर, जिन्हें हम तेरी पवित्र वेदियों की सेवा के लिए उपयाचक का पद प्रदान करते हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन ले और इन्हें पवित्र आत्मा को प्रदान कर, जिससे ये तेरी सप्तविध कृपा की सहायता से अपने पद का कार्य ईमानदारी से संपन्न कर सके। ये सभी सद्गुणों का आदर्श प्रस्तुत करे, अर्थात पाखंड रहित प्राथमिक प्रेम, रोगियों और निर्धनों की सेवा, नम्रतापूर्ण अधिकार, निर्दोष शुद्धता और सुव्यवस्थित आध्यात्मिक जीवन। इनके आचरण में तेरे नियमों की ज्योति चमकती रहे, जिससे इनकी शुद्धता से आकर्षित होकर विश्वासीगण तेरा अनुसरण करें। ये अपने शुद्ध अंतःकरण से प्रेरणा लेकर ख्रिस्त की सेवा में सुदृढ़ रहे, जो अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने आए थे। इस तरह पृथ्वी पर ख्रिस्त का अनुसरण करने के बाद ये स्वर्ग में उनके साथ राज्य करने की योग्य बन जाए। यही हमारी प्रार्थना है, हमारे प्रभु ख्रिस्त द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे पिता को प्रार्थना के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ख्रिस्त का सुसमाचार ग्रहण कीजिए, जिसका आप प्रचारक बन गए हैं। इसका ध्यान रखिए कि जो बातें आप इसमें पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिस पर विश्वास करें उसे दूसरों को सिखलाएं और जो शिक्षा दूसरों को देते हैं उसके अनुसार स्वयं आचरण करें। La
पिता, तेरे पुत्र ने अपने शिष्यों के पैर धोकर हमें विनम्रता का उदाहरण दिया है। हमारी सेवा की आवेश स्वीकार कर और ऐसी कृपा कर कि स्वयं की आध्यात्मिक बलि के रूप में समर्पित करते हुए हम विनम्रता और उत्साह से भर जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इकलौते पुत्र को अभिषिक्त करके उन्हें नवीन और अनंत में स्थान का महायाजक नियुक्त किया और अपनी अपूर्व दया से प्रेरित होकर तूने ऐसा विधान रचा कि कलीसिया में विभिन्न परिचर्याएं संपन्न होती रहे। ख्रीस्त न केवल अपनी प्रजा को राजकीय पुरोहिताई से विभूषित करते बल्कि भ्रातृ प्रेम से प्रेरित होकर ऐसे व्यक्तियों को भी चुनते हैं जो हस्तारोपण द्वारा उनकी दिव्य सेविकाएं के सहभागी बन जाते हैं। वे इन्हें इसलिए चुनते हैं कि अपने उदार सदाचरण द्वारा तेरी पवित्र प्रजा का पथ प्रदर्शन करें, वचन द्वारा उसे पोषित करें और संस्कारों द्वारा उन्हें सुदृढ़ बनाए। ख्रिस्त के सदृश ये अपने भाई बहनों की मुक्ति के लिए अपने प्राण निछावर करने से न हिचकें और अपने विश्वास का प्रेम का अटल साक्ष्य दें। इसलिए हे प्रभु, सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक घोषित करते हैं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें
वाज का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोको और उनके सहायक थियोडोर मस्केरेनस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में स्थित बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दे श्री राम, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में इस सर्वशक्तिमान का ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग तेरा ही है। और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साथ के साथ प्रेम पूर्वक करते हैं। शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त,
तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के दुर्बल विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। यह हमारे विचार दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मरदम में सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए, ईश्वर का मेमना उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। दूसरों की सेवा करने के लिए चुना है, वह आपको सारी मानव जाति के प्रति, विशेष करके पीड़ितों और दीन दुखियों के प्रति अपार उत्साह से भर दे। उसने आपको क्रिस्त का सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। उसकी सहायता से आप ईश वचन के अनुसार आचरण करें और उसके विश्वस्त तथा उत्साही साक्षी बने। उसने आपको अपने मुक्तिदायी संस्कारों का वितरक किया है। ईश्वर के अनुग्रह से आप उसके पुत्र यीशु ख्रिस्त का अनुसरण करें और इस संसार में एकता और शांति के परिचारक बन जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, संपन्न हुआ।